हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। ईडी के बाद सीबीआई के बड़े एक्शन पर सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम ने रायपुर और भिलाई समेत देश भर में करीब 60 ठिकानों पर छापेमारी की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके करीबियों के ठिकानों के साथ साथ कई आईपीएस और आईएएस अफसरों के घर भी सीबीआई ने रेड मारी है। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की कार्रवाई से प्रदेश में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस ने कार्रवाई को सियासी बताते हुए कहा कि सरकार एक बार फिर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, विपक्षी नेताओं को धमका रही है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। कहा कि भूपेश सरकार के दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए थे जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और जांच प्रक्रिया का जो है रेड जो है जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये पूरी कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित है और जनमानस में आम लोगों में चर्चा का विषय है कि जब से सरकार बदली है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को छांट के उनके ऊपर न कोई कार्रवाई कर रही है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए। ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये सीबीआई आई है। भूपेश बघेल जी जो एआईसीसी का अहमदाबाद अधिवेशन होने वाला है उसकी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पंजाब के इंचार्ज हैं। आज उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, तो इन सभी कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने के लिए घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को भेजा है। राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस। तो अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी गई है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है और उस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये जानबूझकर बीजेपी कर रही है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कई घोटाले आपकी सरकार रहते हुए थे और ये एक प्रक्रिया ये चलती रहेगी। जहां जहां पर गड़बड़ियां पाई जाएंगी वहां पर जांच होगी और जांच एजेंसियां जो हैं वो स्वतंत्र हैं, तो वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही हैं, उनसे करने दे, ना कि इसमें दखलंदाजी करें, यह भी बीजेपी के द्वारा कहा गया है। तो भूपेश बघेल के साथ साथ उनके कई करीबियों के यहां पर भी छापा मारा गया, रेड पड़ी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मिथिलेश ठाकुर भी जुड़ गए हैं। युगल का सबसे पहले रुख करते हैं। युगल, अलग अलग जगह पर छापेमारी कांग्रेस के नेताओं के यहां पर, आखिर क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जो सीबीआई की टीम है 17 अलग अलग ठिकानों पर छत्तीसगढ़ में दबिश दी है, जिसमें 4 आईपीएस है, एक पूर्व आईएएस है और इसके अलावा 2 पुलिस महकमे से जुड़े हुए आरक्षक है और इसके अलावा जो एसआई है, टीआई जो रहे हैं, उनके ठिकानों पर भी लगातार जो सर्चिंग की कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके जो करीबी रहे हैं, सलाहकार रहे हैं, विनोद वर्मा, तमाम ऐसे जो लोग हैं उनके 17 अलग अलग ठिकानों पर जो सीबीआई की टीम है लगातार कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी तक के लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग मामले महादेव सट्टा मामले को लेकर हुई है और जिसके जांच में पहले ईडी ने गिरफ्तारी की, फिर जो इसके अलावा उनके जो बयान है वो दर्ज कराए गए हैं और जिस तरह से रवि उप्पल को लंदन में एक आईपीएस अधिकारी से मुलाकात की बात है वो सामने आई है। आरोपियों ने अपने बयान है वो दर्ज कराए हैं। इसके साथ ही साथ जो शुभम सोनी है उसने एक वीडियो जारी किया था जिसमें एक आईपीएस अधिकारी को एक मोटी रकम देने की बात उन्होंने कही थी। तब जो ईडी है, ईओडब्ल्यू है और सीबीआई है, सभी सख्ते में आए थे और तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है, सर्चिंग की कार्रवाई
कर रही है और इसमें कड़ियों को पिरोने का काम है किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, उसे एकत्र करने की कार्रवाई है फिलहाल की जा रही है। जी ठीक, लगातार बने रहिए हमारे साथ। मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम बनकर के ये जांच एजेंसियां काम करती हैं और इससे बाज नहीं आती हैं। यही आरोप फिर से लगाया जा रहा है। टीएस सिंहदेव भी कहते हुए नजर आए। और ये यहां पर नेता ही नहीं, यहां पर आईपीएस आईएएस अफसरों पर भी गाज गिरी है। आखिर कौन कौन है वो, क्या कुछ अभी तक सामने आया, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं पूरा बताऊं कि ये पूरा मामला जो है वो महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ है। और जब बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई थी, उसके बाद में ये कहा गया था कि उसके पहले घोषणा पत्र में कहा गया था कि जो भी महादेव ऑनलाइन सट्टे से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद में ये लगातार कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। महादेव सट्टा ऑनलाइन में पहले तो FIR दर्ज कराई गई और उसके बाद में ये पूरे मामले को ईडी और सीबीआई को सौंपा गया। इसके बाद में लगातार कार्रवाई चल रही है। आज सुबह से ये दिखाया रहा था कि पूरे प्रदेश में जो है वो कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। 17 ठिकानों में दबिश दी गई है। 14 तो भिलाई के ही है जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, विधायक देवेंद्र यादव है, SP अभिषेक पल्लव है। ऐसे तमाम IAS और IPS के ठिकानों में भी दबिश दी गई है और वहां पर अधिकारी जांच कर रहे हैं। करीब 10 घंटा बीत गया है, लगातार ये जांच चल रही है। सभी ठिकानों में CBI की टीम डटी हुई है और ये बताया भी जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भी जब्त किया गया। हालांकि अभी इस अधिकृत रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, निश्चित रूप से काफी बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक साथ कार्रवाई चल रही है और न सिर्फ प्रदेश में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी ये कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी ये बार कह रही थी कि महादेव ऑनलाइन सट्टा में जो जब हम प्रदेश सरकार आएगी उसके बाद में कार्रवाई करेगी, तो वो उसी का एक अंश माना जा सकता है कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जब सत्ता आएगी उसके बाद में जो भी इस मामले में लिप्त होगा उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। आरोप प्रत्यारोप है वो चलते रहेंगे, लेकिन वर्तमान तो यही है कि लगातार कार्रवाइयां चल रही है और देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरी कार्रवाई में, इस पूरी जांच में क्या क्या सामने आता है। ठीक, ये भी बताइए, देवेंद्र यादव के यहाँ पर भी टीम पहुंची कार्रवाई करने के लिए, रेड मारने के लिए। हालांकि वो दिल्ली में हैं, उनकी मां घर पे उपस्थित हैं, लगातार विरोध कर रही थी इस कार्रवाई का, रेड का, अंदर नहीं घुसने दे रही थी। क्या स्थिति है, क्या वहां पर भी कार्रवाई जारी है? बिल्कुल, मैं अभी सेक्टर 5 स्थित उनके निवास में ही खड़ा हूं। मेरे ठीक पीछे में आप बैरिकेडिंग देख रहे होंगे, ये उन्हीं का निवास है। और यहाँ पर जो CBI की जो टीम है वो अंदर पहुंची हुई है और लगातार 10 घंटे हैं वो जांच कर रही है। उनकी माताजी विधायक देवेंद्र यादव की माताजी अंदर मौजूद है और उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद है। और इसी तरह से उनके एक दो खास लोग और भी है जो बताया जा रहा है कि अंदर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और संभावना है कि किस तरह की क्या कार्रवाई है, किस तरह की पूछताछ है, क्या उनकी माताजी से भी पूछताछ हो रही है, पत्नी से भी कोई पूछताछ हो रही है, किस तरह की जांच चल रही है, किस तरह के दस्तावेज है, तमाम हैं। 10 घंटे बीत गए हैं, लगातार ये कार्रवाई जारी है, क्योंकि सुबह जब यहाँ पर टीम पहुंची थी तो करीब 6:45 का टाइम हो रहा था। 7 के आसपास टीम अंदर रवाना हुई थी। पहले तो विरोध का उनको झेलना पड़ा था क्योंकि उनकी मार्जी अंदर जाने नहीं दे रही थी, और उसके बाद में फिर टीम अंदर पहुंची, उसके बाद में जांच कार्रवाई की गई। तो इस तरह से जो है भिलाई दुर्ग में लगातार कार्रवाई चल रही है। पूर्व CM भूपेश बघेल के यहाँ भी अभी पहुंची हुई है और वहां भी अभी टीम बाहर नहीं निकली है। और इसके साथ में भी विधायक देवेंद्र यादव के निवास में भी टीम मौजूद है। आनंद छाबड़ा जो है उनके यहाँ से अभी टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन बाकी जगह पे जो लगातार कार्रवाई चल रही है। ठीक, लगातार बने रहिए। युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, ये भी जानकारी दीजिए कि भूपेश बघेल के बाहर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिकारी पहुंचे, रेड मारी गई और समर्थकों की भीड़ भी हमने यहाँ पर देखी, झड़प भी पुलिस से देखी। कहां तक ये कार्रवाई पहुंची, कुछ अपडेट मिल पा रहा है या अभी भी समर्थक वहां पर हंगामा कर रहे हैं? कैसी स्थिति है, बताइए। ये बिल्कुल देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक हैं, भिलाई के साथ साथ रायपुर के उनके जो निवास है, जो शासकीय निवास है, जो विधायक का जो उनका बंगला है, वहाँ पर भी लोग अभी भी मौजूद हैं और धरने पर बैठे हुए हैं गेट के सामने। इसी तरह से जो भिलाई जो दुर्ग में है वहाँ पर भी इस तरह की जो कार्यवाही है को लेकर के विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला है। राजधानी रायपुर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे और नारेबाजी लगातार कर रहे थे। इसके साथ ही जितने भी IPS अधिकारी हैं उनके यहाँ पर अभी फिलहाल सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है
और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कुछ अधिकारी हैं जो अंदर अभी भी जांच कर रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो दस्तावेजोों को लेकर के बाहर भी निकले हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 17 जो अलग अलग जो ठिकाने हैं वहां पर जो सर्चिंग की एक तरफ कार्रवाई आरोप चल रही प्रत्यारोप है सत्ता पक्ष पर, साथ ही साथ सवाल ये भी हमेशा कहती आई है कांग्रेस की, नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर जांच से इतना बचा क्यों जा रहा है, विरोध किस बात का हो रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आप दोनों का ही। तो सीबीआई एक्शन पर सीएम ने बयान भी दिया है। महादेव ऐप को लेकर छापा पड़ा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है किया गया था, युवाओं को सट्टे के लत में फंसाया गया जिसकी शिकायत हुई थी। सीबीआई इसी की जांच जो है कर रही है और छापा मारा गया है इसी के तहत ही और अब भी जारी है। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है महादेव ऐप को लेके छापा पड़ा है और सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों के साथ और विशेषकर युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनको सट्टा के लत में फंसाया गया जिसकी शिकायत हुई और इसके मुलजिम देश के बाहर भी हैं। इसलिए प्रदेश ने इसको सीबीआई को सौंपा था और सीबीआई इसके जांच के तहत आज वहां पर छापा डाला है। और सुकमा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है।